अय्यार नगर गांव में सूरज डूब चुका था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बुजुर्ग बच्चों को समझा रहे थे, बेटा गलती से भी घर की खिड़कियां या दरवाजे मत खोलना वरना मारे जाओगे। उसी समय राइस्टार अपना ऑफिस का काम खत्म करके गांव वापस आ रहा होता है। तभी उसकी माँ हाथ में डंडा लिए आती है और चिल्लाते हुए कहती है, राइस्टार बेटा, तुझे पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात है, तो तूने इतनी देर क्यों लगा दी? चल जल्दी घर चल वरना वो आ जाएगी। राइस्टार बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी माँ के पीछे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे। राइस्टार के दिल में अनेक सवाल जन्म ले चुके थे, लेकिन वह चुप रहा और अपनी माँ के पीछे पीछे चलता हुआ घर पहुंचा और अंदर जाकर सो गया। अगले दिन ऑफिस से आते समय राइस्टार घर जाने के बजाय सीधे अपने जिगरी दोस्त ज्ञान के घर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। आवाज सुनते ही ज्ञान बाहर आया और बोलने लगा, क्या हुआ राइस्टार, क्यों गला फाड़ रहे हो? राइस्टार बोला, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी मेरे साथ चल। इतना सुनते ही ज्ञान बाइक पर बैठा और दोनों भाई बाइक लेकर अज्जू के ढाबे पर पहुंच गए। चाय की चुस्की लेते हुए ज्ञान बोला, जल्दी बोल, क्यों बुलाया है तूने मुझे? राइस्टार कमती आवाज में बोला, भाई यार, हमारे गांव में हर अमावस्या की रात को ऐसा क्या होता है कि लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद करके घरों में दुबक जाते हैं। ज्ञान कुछ बोल पाता उससे पहले ही अज्जू बोल पड़ा, हमारे गाँव के बड़े बड़ों का कहना है कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है और वहाँ एक सुनहरी मूर्ति रखी रहती है और हर अमावस्या की रात को वह मूर्ति जीवित हो जाती है और पूरे गांव में घूमने लगती है और जो भी उसे देखता है, जहां उसके पास जाता है, वह भी उसी मूर्ति में बदल जाता है। ये सब सुनकर राइस्टार की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वह कहता है, क्यों ना आज शाम हम खुद चलकर देखें कि गांव वालों की बात में कितना सच है और कितना झूठ। अज्जू मना करता है और वह कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन राइस्टार और ज्ञान के जिद करने पर आखिरकार अज्जू मान ही जाता है और जैसे ही अंधेरा गहराता है, तीनों दोस्त हाथ में डंडे लेकर उस मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद तीनों उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और सामने का नजारा देखकर तीनों सन्न रह जाते हैं। सामने वही मूर्ति रखी होती है और उसके अगल बगल ढेर सारा सोना होता है। सोना देखकर तीनों की आंखों में लालच जाग उठता है। राइस्टार कहता है, जाओ जाकर सारा सोना लूट लो। अज्जू और ज्ञान सीधे जाकर सोना लूटने लगते हैं। तभी एक जोरदार चीख के साथ वह मूर्ति गायब हो जाती है। यह सब देखकर राइस्टार डर जाता है और कहता है, सोने को छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। तीनों भाई वहाँ से अपनी जान बचाकर गाँव लौट आते हैं। अगली सुबह जैसे ही राइस्टार अपनी ऑफिस के लिए बाइक से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में बहुत भीड़ दिखाई देती है। राइस्टार बाइक रोकता है और पास जाकर देखने लगता है। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने अज्जू उसी सुनहरी मूर्ति में बदला खड़ा होता है और उसके पास ही ढेर सारा सोना पड़ा होता है। राइस्टार वहीं घुटनों के बल गिर जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। राइस्टार को रोता देखकर ज्ञान भी भीड़ के पास आता है और अज्जू की मूर्ति को देखकर सदमे में चला जाता है। अज्जू की मृत्यु के ठीक 10 दिन बाद दोनों भाई रात के ठीक 2 बजे राइस्टार के घर पर बैठकर अज्जू की मृत्यु पर चर्चा कर रहे होते हैं। राइस्टार ज्ञान से पूछता है, भाई तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बता दो। ज्ञान की आवाज भारी हो जाती है और वह हकलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद उस दिन दूसरे गांव अपने मूसी के घर गया हुआ था। और इतना कहकर ज्ञान कहता है, चल ठीक है भाई, मैं अब अपने घर चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। ज्ञान के जाते ही राइस्टार अपने कंप्यूटर में उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। वह देखता है कि ज्ञान और अज्जू सड़क पर खड़े कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी फुटेज कट जाती है। ये सब देखकर राइस्टार का शक ज्ञान पर और भी बढ़ जाता है और दूसरी ओर ज्ञान बाइक लेकर उसी जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने ढेर सारा सोना प्रकट हो जाता है। ज्ञान बाइक रोकता है और पास जाकर देखने लगता है। तभी वह सोना हिलने लगता है और वही सुनहरी मूर्ति में बदल जाता है और ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है और एक जोरदार वार ज्ञान पर कर देता है। ज्ञान की चीख पूरे गाँव में गूंज उठती है। और फिर अगले दिन राइस्टार के दफ्तर में एक आदमी घबराहट में दौड़ता हुआ आया। हाँफते हुए उसने कहा, राइस्टार भाई, ज्ञान भाई जंगल के बीचों बीच पत्थर की मूर्ति बने खड़े हैं। यह सुनते ही राइस्टार का दिमाग सुन्न हो गया। वह बिना एक पल गंवाए सीधे जंगल की ओर भाग पड़ा। वहां पहुंचकर राइस्टार ने देखा कि ज्ञान अब पूरी तरह से एक सुनहरी मूर्ति में बदल चुका था। उस मूर्ति के चारों ओर ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। राइस्टार की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, भाई तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे थे भाई। उस दिन के बाद से राइस्टार ने अपना दफ्तर बंद कर दिया और ज्यादातर समय वह घर पर ही रहने लगा। एक दिन उसे मजबूरन दूसरे गाँव जाना पड़ा। उसने जाते जाते अपनी माँ से कहा, माँ रात होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, तुम दरवाजा बंद करके सो जाना। इतना कहकर राइस्टार वहां से चला गया। राइस्टार के जाते ही उसकी माँ ने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर सो गई। जैसे ही राइस्टार गांव के बाहर गया, वह मूर्ति फिर गांव में प्रकट हो गई और जीवित होकर लोगों को मूर्ति में बदलने लगी। तभी वह राइस्टार के घर के बाहर जाकर राइस्टार की आवाज निकालते हुए बोली, माँ मैं घर आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। जैसे ही राइस्टार की माँ ने दरवाजा खोला और बाहर आई, उस मूर्ति ने कुछ मंत्र पढ़े और उसे
उसे भी मूर्ति में बदल दिया। फिर वह हंसती हुई वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह जब राइस्टार घर आया तो दरवाजे पर अपनी माँ की मूर्ति देखकर दंग रह गया और रोते हुए बोला, क्यों ये मूर्ति मेरे ही पीछे पड़ी है? लगता है अभी मुझे ही इसका रहस्य सुलझाना होगा। और फिर जैसे ही अगली अमावस्या की रात आई, राइस्टार सीधे उस मंदिर के पास गया और गुस्से में घबराते हुए बोला, तू क्यों मेरा पीछा कर रही है और क्यों गांव वालों को मूर्ति में बदल रही है? ऐसा क्या बिगाड़ रखा है तेरा गांव वालों ने? तभी वह मूर्ति जीवित हो गई और रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरी एक बहुत बड़ी सोने की खदान थी। मैं दिन रात उसमें मेहनत करती और सोना निकालती, पर मेरे सोने पर गांव के सबसे खूंखार आदमी पुष्पा की नजर पड़ गई। उसने अपने लोगों के साथ योजना बनाकर मुझे मेरी ही खदान में मरवा दिया और सारे सोने पर कब्जा कर लिया। और पास खड़े गांव वालों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। वे बस खड़े रहकर तमाशा देखते रहे। उस दिन से मैंने मन में ठान लिया कि मैं अय्यार नगर के हर एक इंसान को सोने की मूर्ति में बदल दूंगी। ये सब सुनकर राइस्टार बोला, ऐसा मत करना मेरी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जो मुझसे हो पाएगा। राइस्टार की बात सुनकर वह थोड़ी शांत हो जाती है और फिर राइस्टार उसे अपनी योजना के बारे में बताता है कि कैसे वे दोनों मिलकर पुष्पा को हरा सकते हैं और उस खदान को वापस पा सकते हैं। और फिर अगले दिन राइस्टार उसी खदान में पुष्पा के पास गया और अपने घुटनों के बल गिरकर बोला, मालिक, गांव में ढेर सारा सोना मिला है। मुझे लगता है उस पर सारा हक तुम्हारा ही है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। सोने का नाम सुनते ही पुष्पा की आंखों में चमक आ गई और वह बिना अपने लोगों के गांव की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वह गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसे सामने ही वह सोने का ढेर दिखा। सोने का ढेर देखकर वह बबला हो गया और सोने की ओर दौड़ पड़ा और हंसते हुए बोला, इतना सारा सोना, अब मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वह सोना हिलने लगा और वही मूर्ति में बदल गया। मूर्ति को देखकर पुष्पा की सिट्टी बिट्टी उड़ गई। वह वहां से भाग पाता उससे पहले उस मूर्ति ने उसे वही सुनहरी मूर्ति में बदल दिया और उसे अपने साथ लेकर गायब हो गई। पुष्पा के जाने के बाद ज्ञान भी पहले जैसा हो गया और धीरे धीरे अज्जू भी, और धीरे धीरे पूरा गांव भी पहले जैसा हो गया और उस खदान का नया मालिक बन गया। स्टारों का स्टारो राइस्टार।